नमस्ते स्टूडेंट। मैं एके सर, जो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस लक्ष्य डिप्लोमा सीएससी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड और उनके टाइप के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है? Addressing modes are a technique used by the CPU to identify the location of the operand needed for executing an instruction। तो एड्रेसिंग मोड एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, जो कि यह बताता है कि सीपीयू को डेटा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सीपीयू को डेटा कहाँ से मिलेगा, इंस्ट्रक्शन में से या किसी रजिस्टर में या किसी मेमोरी लोकेशन से वो डेटा कहाँ से उसको प्राप्त होगा। ठीक है, दे प्रोवाइड रूल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, वही है, दे प्रोवाइड रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग द एड्रेस फील्ड इन एन इंस्ट्रक्शन हेल्पिंग द सीपीयू फेच ऑपरेंड करेक्टली। यह कोई भी डेटा को सीपीयू से फेच करने में मदद करता है और यह सही से फेच कर देता है। ठीक है, तो आइए इसके टाइप के बारे में हम जानते हैं। इसके 8 टाइप होते हैं: इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्टली एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में क्या होता है कि इंडेक्स, बेस रजिस्टर और रिलेटिव होता है। ठीक है, और इसको आप सब अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप जैसे डिप्लोमा लेवल पे हैं तो आप इसको अलग अलग ही डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, 8 हो गया कि स्टिक एड्रेसिंग। तो ये उसके एड्रेसिंग मोड कितने होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। तो चलिए इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग क्या होता है कि इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन टाइप, ये कंप्यूटर का एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जहां की वेयर द ऑपरेंड डाटा इज अंडरस्टूड डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड इटसेल्फ। इसमें यह बताता है कि इसका जो डाटा है, ऑपरेंड डाटा, वो अंडरस्टूड डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड, जो ऑपकट होता है। ठीक है, ये अपना डाटा खुद समझ लेता है, इसको किसी की एक्स्ट्रा मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है या एक्स्ट्रा रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको कुछ इट इज़ यूज स्पेशल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल कमांड्स। ये क्या यूज करता है? कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन या कमांड, कोई स्पेशल कमांड होता है उसको यूज करते हैं, जैसे CLA, पुश एंड REF, वेयर। ये तीनों जो है एक स्पेशल कमांड है जो कि ये यूज करता है, वेयर द ऑपरेंड इज ऑटोमेटिकली नॉन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ये ऑटोमेटिकली वह इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ को बता देता है। ठीक है, इम्प्लिक मतलब हो गया खुद में कुछ छिपा होना, अंदर में कुछ उसके छिपा होना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग। इट इज़ ए मेथड in computer programming where the actual data to be used is included directly within the instruction itself rather than being stored at a memory address। ये इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन itself का एक पार्ट होता है या मेथड होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक मेथड है जहाँ की इसका एक्चुअल डाटा जो है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ में यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑपरेंड हो गया ना, ऑपरेंड क्या हो गया? आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। ऑपरेंड क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन। तो इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक ऐसा मेथड है जिसमें एक्चुअल डाटा जो है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में यूज हो जाता है या मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाता है। तो अब तीसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग। The instruction contains the memory address of the operand. The CPU accesses the data directly from their address. डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है? डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट, सीधा, कोई रोक टोक नहीं, डायरेक्ट वही होता है। तो उसी को मतलब आप कोई वर्ड को एक वर्ड पे फोकस कीजिए, वो कहना क्या चाहता है, तो आपको डिफिनेशन इजिली आप सोच पाएंगे उसके बारे में। तो इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, द CPU एक्सेस द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द एड्रेस। एड्रेस से जो है CPU क्या करता है कि डाटा, द CPU एक्सेस द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द एड्रेस। एड्रेस से जो है वो CPU डाटा को डायरेक्टली ला लेते हैं। ठीक है, वो प्राप्त करते हैं डायरेक्टली, कोई रोक टोक नहीं है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया लोड R1 100, लोड डाटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 1000 इंटू रजिस्टर R1।
अब आया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। द इंस्ट्रक्शन contains the address of a register or a memory location that hold the actual address of the operand. The CPU first fetches this address, then accesses the operand. अब इनडायरेक्ट मतलब रोक टोक। इनडायरेक्ट कोई भी काम डायरेक्ट नहीं होता है, किसी के मदद से होता है। तो वही लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रक्शन contains द एड्रेस, इसका जो इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट होल द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द, ये सीपीयू पहले क्या करेगा, एड्रेस को फेच करेगा, फिर वह ऑपरेंड में एक्सेस करेगा। क्या होता है इनडायरेक्ट में कि देखिए, डायरेक्ट में होता है कि डायरेक्ट मतलब एड्रेस से आप डाटा ले लेते थे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, पहले सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस से डाटा फेच करेगा, तब ऑपरेंड में वो एक्सेस कराएगा। तो अब आया रजिस्टर एड्रेसिंग। द ऑपरेंड इज लोकेटेड, रजिस्टर एड्रेसिंग इज ए मेथड वेयर ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इट्स टेल्स द सीपीयू टू फाइंड डाटा डायरेक्टली इनसाइड ऑन of its own internal register rather than looking in the slower main memory. Because registers are located directly within the CPU, this method is very fast and uses short instruction. Register addressing is a method. रजिस्टर एड्रेसिंग क्या है, एक मेथड है, ठीक है। उसमें ऑपरेशन के लिए आवश्यक क्या होता है, डाटा सीधा सीपीयू रजिस्टर में स्थित होता है, जिसमें ऑपरेशन के लिए जो डेटा आवश्यक होता है वो सीधा किस में स्टोर रहता है, रजिस्टर में। इसमें डेटा को मेन मेमोरी से लाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे इनडायरेक्ट में होता था ना कि मेन मेमोरी से एड्रेस को लाए, इसमें उतना नेसेसरी नहीं होता है कि डेटा को मेन मेमोरी से लाएं, इसीलिए यह फास्ट इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। द स्लोअर मेमोरी बिकॉज रजिस्टर आर लोकेटेड डायरेक्टली, अब डायरेक्ट कोई भी काम होता है तो वो फास्ट करेगा, क्योंकि सीधा हम किसी से बात करते हैं तो वो डायरेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट काम वर्क होता है, अगर किसी से इससे मिले फिर उससे मिले तो वो लेट होता है, इसीलिए जो जिसमें काम डायरेक्ट हो रहा है वो फास्ट इंस्ट्रक्शन होगा। तो बार फिर बता देते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है। यह एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि जिसमें ऑपरेशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन के लिए डेटा का, जिसमें आवश्यक डेटा सीधे सीपीयू में रजिस्टर होता, स्टोर होता है। इसमें डेटा को जो है मेन मेमोरी से लाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए ये फास्ट इंस्ट्रक्शन देता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आया रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज ए मेथड वेयर एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज ए सीपीयू रजिस्टर दैट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द एक्चुअल डाटा रेदर देन द डाटा इटसेल्फ। रजिस्टर में हम लोग पढ़े थे कि इसमें डायरेक्ट मेमोरी को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस छिपा होता है। क्या होता है, ऑपरेंड का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो छिपा होता है। इसमें क्या होता है, सीपीयू पहले रजिस्टर से एड्रेस लाता है, जैसे इनडायरेक्ट में होता था ना, जो सीपीयू पहले एड्रेस फेच किया फिर उसके बाद वो ऑपरेंड को एक्सेस कराया, बस उसी तरह को उसी टाइप का इसमें भी होता है। पहले रजिस्टर से एड्रेस लाता है, फिर उस मेमोरी स्थान पर जाकर डेटा प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले देखिए ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है कि सीपीयू पहले एड्रेस को फेच करेगा, पहले लाएगा, फिर उसके बाद ऑपरेंड में एक्सेस कराएगा। अब आया कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर में पढ़े थे कि वो उसको जो होता है डेटा मेमोरी लाने की आवश्यकता नहीं होती, रजिस्टर ये कहा जाता है। इनडायरेक्ट हो गया कि जिसके अंदर ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस छिपा होता है, ना कि उसका स्वयं डेटा मतलब नहीं छिपा होता है, उसका मेमोरी एड्रेस का डेटा छिपा होता है। सीपीयू पहले क्या करेगा, एड्रेस लेता है, रजिस्टर से एड्रेस लेगा, रजिस्टर से एड्रेस लेगा, फिर उसके बाद मेमोरी स्थान पर जाकर डेटा प्राप्त करेगा। समझ गए। फिर आया डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, जिसमें इंडेक्स बेस रजिस्टर रिलेटिव। आप डिस्प्लेसमेंट जैसे डिप्लोमा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अलग अलग ही लिखेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग इज ए कंप्यूटर मेमोरी, इसमें हम एक साथ ही लिख दिए हैं, तो बात वही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग इज ए कंप्यूटर मेमोरी टेक्निक दैट कैलकुलेट्स द एक्चुअल लोकेशन effective address of the data of adding a constant value the displacement to the contents of a register। इसमें यह कहता है कि ये एक ऐसा ऑपरेंड डाटा का जो इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए ये एक मेथड हुआ, ठीक है। इसमें ऑपरेंड का जो इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए होता है, इफेक्टिव एड्रेस को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कंटेंट और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। वही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ई ए इक्वल टू ए प्लस आर। तो कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर डिप्लोमा वाले में वो पूछेगा क्वेश्चन, मतलब
तो इसमें उतना नेसेसरी नहीं है। पूछेगा जैसे 4th यूनिट से कुछ पूछेगा, फिर आया आपका बूथ्स एल्गोरिथम, उस सब से कुछ पूछ सकता है। इससे उतना नेसेसरी नहीं है कि कंपलसरी है कि पूछेगा ही। 5% चांस है कि पूछ सकता है बस। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें अफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए रजिस्टर कंटेंट और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को जोड़ा जाता है। अब आया स्टैक एड्रेसिंग। स्टैक एड्रेसिंग इज ए वे वेयर a way for a computer CPU to find data operand by automatically looking at the top of stack in a memory। स्टैक एड्रेसिंग एक ऐसा वे है जिसमें बिना बताए ही, मतलब बिना मेंशन किए हुए, वे फॉर ए कंप्यूटर से फाइंड डाटा ऑपरेंड बाय ऑटोमेटिकली लुकिंग एट द टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक एड्रेसिंग एक ऐसा रास्ता है, मतलब एक सॉरी रास्ता नहीं, एक वे है फॉर ए कंप्यूटर सीपीयू टू फाइंड डाटा बाय ऑटोमेटिकली। स्टैक एड्रेसिंग ऐसा वे है जो कि कंप्यूटर सीपीयू वो डाटा को फाइंड डायरेक्टली क्या करेगा कि वो स्टैक के टॉप से वो मेमोरी ले लेता है। ठीक है, तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे।